नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव अमनेसिया के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव अमनेसिया में पेशेंट को किसी दर्दनाक घटना या तनावपूर्ण घटना के बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति जानकारी या सूचना याद रखने में दिक्कत होती है। जैसे एक 50 वर्षीय महिला, उसके हस्बैंड शराब पीते थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। एक 20 वर्षीय बेटा था, एक बेटी थी। उनके यहाँ सप्ताह भर में एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती थी, जिसमें चिल्लाना, धक्का मुक्की, मारपीट शामिल था और परिवार के सभी सदस्य अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते थे। और वह महिला शांतप्रिय थी। वह लगभग 6 महीने में अपनी याददाश्त खो देती थी। परिवार वाले हॉस्पिटल में एडमिट कराते। घर की समस्याओं से कुछ दिन दूर रहने पर उसकी याददाश्त वापस आ जाती थी। यहाँ पर दोस्तों, परिवार वालों का उपचार नहीं हो सका, लेकिन जब बच्चे दूर चले गए और तनाव कम हो गया तो स्थिति अपने आप सुलझ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिसोसिएटिव अमनेसिया के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव अमनेसिया 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें नंबर 1 है लोकलाइज्ड अमनेसिया, जिसे स्थानीय भूलना कहते हैं। द पर्सन इज अनेबल टू रिमेंबर द स्पेसिफिक इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दोस्तों, जो पेशेंट है, जो घटना घटी हुई है, वो पूरा टाइम, वो पूरा पीरियड भूल जाता है। आप ऐसे समझिए, जो महिला का जो घर है, वहाँ पे जो झगड़ा, जो इवेंट हुआ, अगर यहाँ पे वो भूलेगी तो वो पूरा इवेंट को भूल जाएगी। अगला है दोस्तों सेलेक्टिव अमनेसिया, जिसे चयनात्मक भूलने की बीमारी कहते हैं। सम इवेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें दोस्तों वो पूरा इवेंट नहीं भूलती, बल्कि उसमें कुछ कुछ घटनाएं भूल जाती हैं। जैसे वो महिला है, उसके यहाँ जो स्ट्रेस का जो माहौल है, जो घर का तनाव है, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं भूलती हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें वो भूलने लगती हैं या भूल जाती हैं। अगला है दोस्तों जनरलाइज अमनेसिया, सामान्यीकृत भूलने की बीमारी। द पर्सन हैज़ कंप्लीट लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड लाइफ हिस्ट्री। इसमें जो व्यक्ति है वो अपने बारे में, अपने व्यक्तिगत इतिहास के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जैसे इसमें जो महिला है, जो पेशेंट है, अगर वो उसे जनरलाइज अमनेसिया हुआ तो अपने बारे में भूल जाएगी, उसके पहले क्या हुआ सब कुछ वो भूल जाएगी। अगला है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस अमनेसिया, निरंतर भूलने की बीमारी। द पर्सन फॉरगेट ईच न्यू इवेंट्स एज इट्स अकर्स। मतलब इसमें जो पेशेंट है, उसमें जो नई घटनाएं होती जाएंगी, वो व्यक्ति उसे भूलता जाएगा। जैसे जो महिला है, उसके साथ अगर कोई नई घटना होगी वो भूल जाएगी, फिर नई घटना होगी वो भूल जाएगी। अगला है सिस्टमाइज्ड अमनेसिया, व्यवस्थित भूलने की बीमारी। द पर्सन हैज़ मेमोरी लॉस रिलेटेड टू स्पेसिफिक कैटेगरी और इंडिविजुअल। इसमें जो पेशेंट है किसी कैटेगरी से रिलेटेड या किसी व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे इस घटना में जो महिला है, अगर वो सिर्फ अपने हस्बैंड से परेशान है तो जिस जिस घटना में उसके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट होगी, सारी घटना को भूल जाएगी। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव अमनेसिया के कारण के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव अमनेसिया किसी दर्दनाक या तनावपूर्ण घटना के बाद होता है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव अमनेसिया के उपचार के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव अमनेसिया का उपचार सीबीटी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी तथा एक्सपोजर थेरेपी के साथ पारिवारिक चिकित्सा से इसे ठीक किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको थोड़ी इंसाइट मिली होगी, थोड़ी जानकारी मिली होगी डिसोसिएटिव अमनेसिया के बारे में। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।